एआई हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल रहा है? क्या ये हमारे लिए एक मौका है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? चलिए आज इसी बड़े और जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो एआई है, ये हमारा दोस्त है या फिर हमारा कॉम्पिटिटर? इस पड़ताल में हम एआई के हमारे प्रोफेशनल जीवन पर पड़ने वाले असर की गहराई में जाएंगे और डर को पीछे छोड़कर ये समझेंगे कि भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें। तो आज के सफर में हम 5 चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ऑटोमेशन से जुड़े डर से, फिर समझेंगे कि एआई का असली टारगेट क्या है, फिर बात करेंगे उन नए टूल्स की जो हमें सीखने होंगे, अपनी सोच को भविष्य के लिए कैसे तैयार करें, और आखिर में वो क्या चीज है जो हमें यानी इंसानों को हमेशा आगे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एआई को लेके जो ये डर है ना कि नौकरियां चली जाएंगी, ये बहुत आम है और सच कहूं तो इसे समझना भी जरूरी है। लेकिन जानते हैं मजे की बात क्या है? ये डर बिल्कुल भी नया नहीं है। जब भी इतिहास में कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी आई है, लोगों के मन में हमेशा यही चिंता रही है। जरा सोचिए, जब एटीएम आए थे सबको लगा था कि बैंक टेलर्स की नौकरी तो अब गई, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। उनका काम अब सिर्फ पैसे गिनना नहीं रह गया, बल्कि वो कस्टमर्स के साथ रिश्ते बनाने लगे, उन्हें सलाह देने लगे। मतलब कि उनका काम और भी ज्यादा जरूरी हो गया। और बस यही है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा। एआई हमारी पूरी की पूरी नौकरी नहीं छीन रहा है, बल्कि हमारे काम के जो बोरिंग और बार बार दोहराए जाने वाले हिस्से हैं ना, उन्हें आसान बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इस स्लाइड पे जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। ऑटोमेशन हमारी कीमत कम नहीं करता। एआई को एक बहुत ही स्मार्ट इंटर्न की तरह समझिए, जो सारा का सारा उबाऊ काम संभाल लेता है ताकि हम बड़े और जरूरी कामों पर अपना पूरा दिमाग लगा सकें। अगर किसी भी प्रोफेशनल के काम को देखें तो करीब 30% हिस्सा ऐसा होता है जो रिपीट होता है। अब सोचिए, एआई ये 30% काम संभाल ले तो हम अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी बाकी के 70% काम पर लगा सकते हैं, यानी स्ट्रैटेजी बनाने पर, कुछ नया सोचने पर। इसका मतलब यह है कि हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 70% हिस्सा, पूरी तरह से इंसानी स्किल्स पर टिका है। ऐसी चीजें जिन्हें एआई छू भी नहीं सकता। एआई पुरानी जानकारी को मिलाकर कुछ नया बना सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन जो काम इंसान करते हैं वो बिल्कुल अलग है। हम नई सोच पैदा करते हैं, हम सही गलत का फैसला अपनी समझ से करते हैं, और सबसे जरूरी, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, भरोसा बनाते हैं। ये चीजें एआई के बस की बात नहीं। तो अब सवाल यह है कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन एआई के साथ मिलकर काम करने के लिए हमें कौन सी नई स्किल्स सीखनी होंगी? और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आसान भाषा में कहें तो एआई से बात करने का सही तरीका। देखिए, अगर ये स्किल आ गई तो हम सिर्फ एआई को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम उसे डायरेक्ट कर रहे होंगे, उसे बता रहे होंगे कि हमें क्या चाहिए। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, RAFT। मतलब एआई को बताइए कि उसका रोल क्या है, उसे क्या एक्शन लेना है, हमें जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए और उसकी टोन कैसी होनी चाहिए। बस ये 4 चीजें साफ कर दीजिए और फिर देखिए एआई कैसे कमाल के नतीजे देता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ स्किल्स से काम नहीं चलेगा। एआई की इस दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। आज के जमाने में सबसे कीमती स्किल क्या है जानते हैं? वो है नई स्किल्स को तेजी से सीखने की काबिलियत। यही हमारी असली जॉब सिक्योरिटी है। तो इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना। दूसरी, नए नए टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से, खेलने से डरना नहीं। और तीसरी, अपनी उस एक खासियत को पहचानना जो सिर्फ हमारे अंदर है, जो हमें सबसे अलग बनाती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर कि कैसे ये नई स्किल्स और ये नई सोच हमें किसी भी टीम का एक ऐसा हिस्सा बना सकती है जिसके बिना काम ही न चले। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि भूमिकाएं कैसे बदल रही हैं। हेल्थ केयर में जो लोग सिर्फ डेटा एंट्री करते थे, वो अब टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं। शिक्षा में जहां बेसिक क्विज चेक होते थे, अब वही लोग बच्चों के लिए खास लर्निंग प्लान डिजाइन कर रहे हैं। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हम और भी बेहतर काम कर सकते हैं। तो असली मौका एआई से लड़ने में नहीं है, बल्कि एआई को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह इस्तेमाल करने में है, जिसका कंडक्टर हम खुद बने।
और अपनी इंसानी प्रतिभा को और ऊंचे लेवल पर ले जाएं। और आखिर में ये एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी वो कौन सी इंसानी स्किल होगी जो आने वाले वक्त में हमारी सुपर पावर बनेगी। इस पर जरूर सोचिएगा।